Morning students, today we here discuss your class 4th subject environmental study. Today डिस्कस करेंगे हम चैप्टर रीडिंग करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 आवर सेंसेस। हमारे सेंसेस कौन कौन से हैं डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो आवर सेंसेस आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये हमारे सारे के सारे संवेदी अंग हैं, हमारे सेंसेस हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 सेंसेस होते हैं, हमारे संवेदी अंग होते हैं। दे हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमारी हेल्प करते हैं समझने में, जानने में। जो हमारे चारों तरफ का संसार है उसको समझने और जानने में हमारी हेल्प करते हैं। यू नो, आइज के द्वारा आप देखते हैं, ईयर के द्वारा सुनते हैं, नोज के द्वारा सूंघते हैं, टंग के द्वारा स्वाद का अनुभव करते हैं और स्किन के द्वारा टच को महसूस करते हैं। तो इफ वी डू नॉट हैव देम, यदि यह ना हो, वी वुड नॉट बी एबल टू सी, हम देखने में सक्षम ना हो, योग्य ना हो। ऐसे हियर, सुनने में सक्षम ना हो, स्मेल में सक्षम ना हो, सूंघने में सक्षम ना हो, टेस्ट करने में सक्षम ना हो, फील करने में सक्षम ना हो, तो सब ये बेकार। तो हम इस संसार के बारे में नहीं जान सकते, तो ये सब चीज़ बेकार हैं, संसार की जो भी चीज़ बनाई गई है। क्योंकि इन्हीं ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इन्हीं सेंसेस ऑर्गन के द्वारा हम दुनिया को जानते हैं। तो दीज सेंसेस organs contain many nerves that pick up the signals from outside and carry them to the brain। जितने भी सेंसेस ऑर्गन्स हैं उनमें मैनी नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, जैसे आपको दिख रहा है। ये स्किन है, अंदर का दिखा रखा है किस प्रकार से नर्व्स फैली रहती हैं। ये हेयर, इसमें लेयर होती हैं, देखो ये लेयर है। अब ये नर्व्स पिकअप करती हैं किसी भी सिग्नल्स को बाहर से, जो आउटसाइड से मिलता है, और उसे कहाँ ले जाती हैं? ब्रेन में ले जाती हैं। ये कहाँ ले जाती हैं? ब्रेन। तो एग्जाम्पल के रूप में सपोज करो मेरा हैंड है और मैंने यहाँ पर टच करा, तो मेरे को फील हुआ कि कुछ चुभ रहा है, पर समझा किसने? ब्रेन ने। इसने नहीं समझा, किसके द्वारा? नर्व्स के द्वारा वहां तक मैसेज गया। तो द ब्रेन देन सेंड मैसेज बैक टू द सेंस ऑर्गन्स। अब ब्रेन क्या करता है? मैसेज भेजता है किसको? इस सेंसेस ऑर्गन को। अब अगर मैं नॉर्मली कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेज करूँगा, तो क्या करूँगा मैं? ऐसा करने के लिए मैं इसको एकदम खींच लेता हूँ। मीन्स अगर मैंने नहीं हटाया तो मेरे को क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है, हार्मफुल है ये मेरे लिए। ये किसके द्वारा पॉसिबल हुआ? ब्रेन के द्वारा। और ब्रेन को ये मैसेज किसने दिया? नर्व्स। फिर ब्रेन नर्व्स को द्वारा वहाँ पर उस ऑर्गन को वर्क करने के लिए वर्क होता है उस ऑर्गन्स का। तो सेंस ऑफ टच, टच का सेंस। तो आवर स्किन कवर्स आवर बॉडी। हमारी स्किन क्या हुआ? कवर है, हमारी बॉडी स्किन से कवर है। इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये क्या है? लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है किसका? हमारी बॉडी। एक क्वेश्चन और होता है
कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बिग ऑर्गन कौन सा है। तो वो बिग ऑर्गन कौन सा है स्टूडेंट्स? स्किन। हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, अंग है। आपसे क्वेश्चन पुटअप कराया जाता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हमारी त्वचा है, स्किन है। तो इट इज़ द ऑर्गन ऑफ टच। देखा है, टच करने से पता चलता है। स्किन कवर करे रहता है, साथ साथ में क्या रहता है, प्रोटेक्ट करता है एवरीथिंग को इनसाइड द बॉडी, बॉडी में ना जाए उनसे। क्या कि जब आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, कहीं से बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में रहती है। तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में एंटर ना हो तो उससे प्रोटेक्ट कौन करता है, स्किन करती है। विदाउट स्किन, बिना इसके स्किन के हमारे जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सारे कर जाएंगे, बेकार। लाइफ संभव नहीं है उनकी। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट करते हैं वाटर से, डस्ट से। और स्किन क्या करती है, इन सब पर कवर हो रहती है, इन सबको पकड़े रहती है, होल्ड रहती है, प्रत्येक को बांधे रखती है, जो भी ऑर्गन्स होते हैं। The bottom layer of our skin is filled with many tiny sensitive nerves, ending that gives information about the things with which our body comes in contact with। अब जो बॉटम लेयर है, ये जो अंदर वाली लेयर है, ये जो लेयर है, इसमें क्या होती हैं, सेंसिटिव नर्व्स होती हैं। ये सेंसिटिव नर्व्स है जो इन्फॉर्म गिव करती हैं किसी वस्तु के बारे में, बॉडी से कॉन्टैक्ट बनाती है। आउटर और इनर दोनों। आउटर का तो फीलिंग होती है, पैसा चलता है, इनर को इन्फॉर्म करता है। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम टच करेंगे। जैसे कि सो वेन एवर वी टच एनीथिंग हॉट, हॉट को टच करते हैं तो क्या होता है, गर्म महसूस होता है। आवर ब्रेन सेल्स आवर हैंड्स टू मूव। अब जो हमारे ब्रेन की सेल्स हैं, या हमारा जितनी भी सेल्स है वो सब में फैली हुई है, तो आवर ब्रेन टेल्स, हमारा ब्रेन हमें कहता है काय के लिए, हैंड को मूव करने के लिए। हमारा ब्रेन कह रहा है, हमारा ब्रेन का स्टॉप, तो स्टॉप, मूव, होल्ड, ठीक। तो द मैसेज ट्रेवल्स अलोंग द नर्व्स। ये किसके द्वारा पॉसिबल हुआ, नर्व्स के द्वारा संभव हुआ। किसके द्वारा स्टूडेंट, नर्व्स के द्वारा संभव हुआ। तो देयर आर डिफरेंट नर्व्स टू फील हॉट, कोल्ड, ड्राई, वेट, सॉफ्ट और हार्ड ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे डिफरेंट जो नर्व्स होती हैं वो हमें क्या फील करवाती हैं, क्योंकि डिफरेंट नर्व्स होती हैं, तो ये डिफरेंट नर्व्स हमें डिफरेंट टाइप्स के फीलिंग महसूस करवाती हैं। हॉट को, कोल्ड को, ड्राई को, वेट को, सॉफ्ट को। गुड टच एंड बैड टच। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ टच। टच कई प्रकार का होता है। दे कैन बी गुड और बैड। कैसा हो सकता है, अच्छा भी, बुरा भी। वैन आवर पेरेंट्स हग अस, जब हमारे पेरेंट्स हमें हग करते हैं, गले मिलते हैं, इट गिव्स ए सेंसेशन ऑफ वार्म एंड वी फील नाइस एंड कंफर्टेबल। तो हमें कैसा महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है, आरामदायक महसूस करते हैं। तो लेकिन अदर पर्सन अगर करेगा टच तो क्या होगा, आपको कंफर्टेबल इतना महसूस नहीं होगा। या आपका रिलेशन में है, जिससे आपका ज़्यादा लगाव है, जिससे आप ज़्यादा लव करते हैं, वो आपको ज़्यादा लव करता है, तो आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। लेकिन अदर पर्सन अगर आपको टच करेगा, हक करेगा, तो आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। इसी प्रकार से कोई अदर समबडी आपको स्लैप मारता है तो आपको कैसा महसूस होगा, कंफर्टेबल महसूस, अनकंफर्टेबल महसूस होगा। आप हर्ट हो जाएंगे, आपको यू विल फील हर्ट, वी फील अनकंफर्टेबल। जो अनफ्रेंडली वेज में आपको कुछ करता है तो आपको हर्ट फील होगा।
तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड सच पीपल, तो हमें ऐसे लोगों से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो वी शुड टॉक टू आवर पेरेंट्स अबाउट इट, और साथ साथ में हमें अपने माता पिता से, जो हमारे पेरेंट्स है घर के, उनसे इनके बारे में बताना चाहिए। जो हमें बैड टच, हमें स्लैप मारते हैं, हमें परेशान करते हैं, उनके बारे में बताना चाहिए अपने किससे, पेरेंट्स से। चाहे अपने ग्रैंड फादर हो, ग्रैंड मदर हो, फादर हो, मदर हो, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर हों, अंकल आंटी हो, जो भी हो, उनसे आपको इसके बारे में बताना चाहिए। दे विल हेल्प, क्योंकि वो आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, सबसे बचाएंगे, सेफ रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ स्मेल। आवर नोज हेल्प क्या करती है, हमारी हेल्प करती है टू नाउ, जानने में, अबाउट गुड एंड बैड स्मेल, कि गुड और बैड स्मेल क्या होता है, उसको जानने में हेल्प करती है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेंस ऑफ स्मेल्स। अब व्हेन वी एंटर ए रूम, जब रूम में एंटर करते हैं, तो हम वहाँ पर कोई डेड माउस मरा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं, हाथ रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वी कैन फील द पंगेंट या बैड, और यानी कि हम ऐसा गार्बेज इवन फ्रॉम अंडरस्टैंड, यानी कि ऐसा महसूस होता है जैसे कि कूड़े कबाड़े की, कचरे की, गंदगी की बदबू आ रही है, तो अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। तो सिमिलरली सामान्यतः क्या होता है, वी कैन स्मेल गुड और बैड, ये भी दो प्रकार से होता है। गुड फूड बीन कुक्ड एट अ डिस्टेंस, एक्चुअली व्हाट वी स्मेल आर टिनी थिंग्स कॉल्ड ऑटोवर पार्टिकल्स। तो मिलियंस, अब ये किसके कारण संभव हुआ? गुड और बैड जो हमें फील होता है, ये स्मेल आती है, वो कारण पॉसिबल क्यों हुआ है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, बहुत माइक्रो हैं, और वो एयर में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और एयर में मिलने का अगर वो बैड पार्टिकल्स है तो बैड स्मेल आएगी, और गुड पार्टिकल्स है तो गुड स्मेल आएगी। ठीक है, तो ये एयर में फ्लो करते हैं। तो हम अपनी नोज को क्या करते हैं, नोज हमारा इन जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारी नोज में जाते हैं, जिससे हमें क्या आती है, फीलिंग आती है। तो ये स्पेशल स्मेलिंग होती है सेल्स की, जो नर्व्स के द्वारा हमें कहाँ भेजते हैं, ब्रेन में सिग्नल पहुँचाए जाते हैं। तो द ब्रेन ये इन्हें क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है दीज आउट, यानी कि ये कैसी हैं, इनको आइडेंटिफाई करता है कि ये गुड है या बैड है। इसी प्रकार से डिफरेंटली एबल्ड पीपल, कुछ डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, जो ब्लेम मैन है। तो ऐसे जो पीपल होते हैं वो जन्मजात, उनमें एक प्रकार की क्या होती है, गुड सेंस होता है, स्मेल होता है टच का। तो जो लोग कैन नॉट सी, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हैव हाई डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल एंड टच, तो उनके जो ये सेंसेस ऑर्गन हैं, ये सेंसेस ऑर्गन बहुत डेवलप होते हैं, स्पेशली स्मेल और टच वाला, क्योंकि बचपन से वो क्या करते हैं, किसी को टच करके और सूंघ के बता सकते हैं, जबकि नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं पता सकता। तो द पीपल हु कैन नॉट सी आर ब्लाइंड, इन्हें हम क्या करते हैं, बहुत से लोग इन्हें क्या करते हैं, ब्लाइंड पुकारते हैं, अंधे पुकारते हैं। तो द कैन रीड, ये पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो ये पढ़ लिख नहीं सकते किसकी तरह, नॉर्मल व्यक्ति की तरह, लेकिन एक स्पेशल मेथड अपनाया जाता है इनके लिए, तो दे कैन रीड, में पढ़ सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं। अब जब स्पेशल मेथड है तो वो मेथड क्या कहलाता है, देयर इज ए स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेली स्क्रिप्ट, क्या कहलाती है, ब्रेली, जैसे यहाँ पर देखा, ये महसूस करते हैं इस प्रकार से, एक ही उभरी हुई स्ट्रक्चर बना दी जाती है तो उसे महसूस करते हैं। तो देयर इज ए स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेली स्क्रिप्ट कहलाती है, जो ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ने और लिखने में हेल्प में यूज़ की जाती है। तो इट इज़ अ कोडिंग सिस्टम वेयर 6 रेज डॉट्स आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड ईच सीक्वेंस रिप्रेजेंट अ लेटर ऑफ अ अल्फ़ाबेट, जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट के उसमें रख दिया सीक्वेंस में, वेयर 6 रेज डॉट्स 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से महसूस करते हैं। ठीक, अब ये ए का सिंबल है, अगर 6 डॉट है तो हम महसूस कर सकते हैं ये है, क्योंकि ए ज़्यादा है, यहाँ पर बी है, तो इसको पहचानने के लिए
तो इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड ईच सीक्वेंस रिप्रेजेंट अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट करता है। तो इफ वन ऑफ द सेंस गेट्स डैमेज्ड अदर सेंस बिकम्स स्ट्रॉन्ग टू मेक अप ऑफ इट। यदि एक भी सेंसेस क्या होता है डैमेज हो जाता है तो हम उसके क्या करते हैं, तो अदर जो सेंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं पहले की अपेक्षा। सच पीपल आर कॉल्ड स्पेशल। तो पीपल कैसे होते हैं, स्पेशल होते हैं, डिफरेंटली होते हैं, एबल्ड पीपल होते हैं। तो दे लीड अ टफ लाइफ, उनकी लाइफ कैसे होती है, टफ होती है। तो इट इज आवर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सेंसिटिव टुवार्ड्स दैम। तो ये हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके प्रति सेंसिटिव टुवार्ड्स दैम, यानी कि हमारा दायित्व बनता है, हमारी ड्यूटी है कि ऐसे लोग के प्रति हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी हेल्प करें, उनके काम। तो वी शुड लैंड अ हेल्पिंग हैंड टू ऑल सच पीपल हु नीड आवर हेल्प, यानी कि जिन्हें हमारी आवश्यकता है ऐसे पीपल को लिए हमें हेल्प करनी चाहिए। तो दे विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इफ वी हेल्प देम। तो वे क्या हो जाएंगे और ज़्यादा योग्य हो जाएंगे परफॉर्म करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। किसकी हेल्प से, हमारी हेल्प से। तो ये था हमारे सेंसेस ऑर्गन, आवर सेंसेस। ये आपका चैप्टर रीडिंग हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।